नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ। स से सनातन में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। दोस्तों, आपने थंबनेल में जो देखा, आज हम उसी विषय पर, एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे जो जुड़ा हुआ है हमारे सनातन से। महाभारत शायद आपने पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी, या शायद सुना होगा उसके बारे में। कुछ बातें आप महाभारत की जानते होंगे। महाभारत, रामायण और भी हमारे जो वेद तुल्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, कई सारे हैं। ये सभी जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें हमारे जीवन का अर्थ क्या है वो समझता है। और इन सबसे उच्चतम स्थान पे है हमारे लिए हमारी भगवत गीता, जो हमें जीने का मार्ग दिखाती है। कहते हैं कि भगवत गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर है आपके जीवन से संबंधित। जो भी आपको समस्या या आपके मन में जो भी प्रश्न है, उसका हर प्रश्न का उत्तर आपको गीता में मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि इसका एक सिंपल सा कारण है दोस्तों, क्योंकि गीता ये किसी इंसान द्वारा लिखी या बोली गई नहीं है। तो ये स्वतः, बल्कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म, उनके मुख से निकले हुए वो बोल है। तो इसलिए उस पर संदेह करने का या शंका लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए उसका हर एक श्लोक हमें हमारे जीवन का अर्थ बताता है, हमारे कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। तो दोस्तों ना, महाभारत से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जो हमको किस्सा, तो एक बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात वो सिखाता है। वो किस्सा या वो घटना बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों, हम अक्सर हमारी ज़िंदगी से परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। अनेकों तरह की समस्याएं हमें होती हैं। हम हमेशा हमारे भगवान के पास, ईश्वर के पास, उन समस्याओं का बार बार वो समस्या हम हमारे ईश्वर के पास दोहराते रहते हैं, गिनाते रहते हैं, और समस्याओं को लेकर हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर भगवत गीता की मानो, महाभारत की मानो, या रामायण की मानो, कोई भी ग्रंथ देख लो, उसमें ना आपको एक मतितार्थ या एक भावार्थ जरूर मिलेगा कि ना, आपको अगर ईश्वर का सहवास चाहिए तो आपको कष्ट सहना होगा। जहाँ कष्ट है वहाँ ईश्वर है। ये लाइन आपको हर धर्म ग्रंथ में इसका प्रूफ मिल जाएगा। मैं महाभारत से एक छोटा सा इससे संबंधित एक, आप प्रूफ कह सकते हो, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, महाभारत में जो हमारे पांडव थे, 5 पांडव, तो ना महाभारत का मैं पूरा किस्सा अभी नहीं बोल रहा हूँ। इतना बोल रहा हूँ कि आप जानते ही होंगे कि महाभारत में जो 5 पांडव जब वनवास में गए थे, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्यों गए थे। तो जब वनवास में गए थे, तो पांडव के साथ, पांडव और उनकी माता जो थी कुंती जी, तो जितने भी साल पांडव वनवास में थे, उस बड़े कालखंड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे, पांडव के साथ में थे। और उस वनवास के दौरान, वनवास मतलब एक कठिन दौर जिंदगी का, उनकी ज़िंदगी का, पांडवों की ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था वो वनवास। जैसे प्रभु श्री राम ने भी वनवास भोगा था, हमें पता है, तो वैसा ही वनवास पांडवों को भी था। तो उस वनवास के दौरान पांडवों पे आने वाली हर आपत्ति को,
पहले भगवान श्री कृष्ण से भिड़ना पड़ता था। हर आपत्ति से उनको कैसे बाहर आना है इसका मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण उन्हें करते थे। वो स्वयं कभी नहीं लड़ते थे या स्वयं कभी उनको किसी आपत्ति से लड़कर वो स्वयं नहीं बाहर निकालते थे, लेकिन उनको हर आपत्ति का मार्गदर्शन करते थे और उन्हें कब क्या करना है ये मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आखिरी पल तक, वनवास के आखिरी पल तक पांडवों के साथ बने हुए थे। और इसलिए इतना बड़ा वनवास, वर्षों का वनवास पांडवों को बड़ा ही सहज लगा। बड़े ही सहज रीत्या उन्होंने, सहज तरीके से उन्होंने वनवास काट लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के सहवास में ये बड़ा वनवास काटने के बाद जब वह अपने राज्य में लौटे, अपना राजपाट वापस लेने के लिए, अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस लिया, गद्दी पर बैठे। उसके दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि अब मैं निकलता हूँ, अब मुझे जाना होगा, मुझे अब जाने की तुम लोग अनुमति दो। ऐसे प्यार भरे शब्द भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, अब जाने का समय आ गया है, मेरी भी प्रजा है। तो लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को कुछ देना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग एक एक करके एक चीज़ मुझसे मांग सकते हो, तो मैं आपकी एक एक इच्छा पूरी करूँगा। तो पांचों पांडवों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग चीज़ें मांगी। किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। तो जैसे भीम थे, अब भीम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे सबको पता है, अपनी शक्ति के लिए। तो ऑफकोर्स उन्होंने मांगा कि प्रभु मुझे ना आजन्म मरते दम तक मेरा शरीर कभी ना थके, बलवान रहे। ये उन्होंने अपने शरीर से उनको जो प्यार था तो उसके हिसाब से उन्होंने मांगा। सब ने एक एक चीज़ मांगी। माता कुंती का भी वक्त आया तो उनसे भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कुंती उनसे कहती है, देखो एक्चुअली कुंती उस वक्त, माता जो थी वो पांडवों की माता, उस वक्त वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, उसको बहुत रोना आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण बोल देगी तुम क्यों रो रही हो। तो वह बड़ी भावनाकृत होकर बोलती है कि प्रभु इतने साल आपने हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया, कदम कदम पर हमारे साथ रहे, हमें हर संकट से निकाला, हर संकट से बचाया। उसके बाद ये सब राजपाट जब आ गया तो अब आप जा रहे हो। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही स्मित हास्य से, वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस इतना बोल रहे हैं कि हाँ लेकिन जाना तो है, क्योंकि जैसे तुम लोग को राज्य है, तुम्हारे प्रजा को उनके राजा मिल गए, वैसे मेरी भी प्रजा है, कई सालों से मेरे सिवा वो भी वहाँ पर है। तो मुझे भी मेरी प्रजा के लिए, मेरे प्रजा के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। भगवान श्री कृष्ण मतलब बोलने में तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, बड़ा ही चतुर स्वभाव था भगवान श्री कृष्ण का। तो बातों ही बातों में उन्होंने माता को और उस विषय को टाल दिया। लेकिन हम सब सामान्य इंसानों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा बोध है दोस्तों, अगर हम सोचेंगे तो। जब तक पांडवों को वनवास था, मतलब जब तक उनका बुरा समय चल रहा था, तब तक भगवान श्री कृष्ण मतलब स्वयं परब्रह्म पग पग पर उनके साथ थे। जैसे ही बुरे दिन खत्म हुए, अच्छे दिन आए, तो भगवान ने अलविदा कह दिया। अब यही होता है दोस्तों, यही है जीवन का सार। आप अगर आपके कठिन समय में इस वक्त हो, आपका बुरा समय अगर चल रहा है,
तो समझ लेना भगवान ईश्वर स्वयं आपके साथ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अब तक इस कठिन समय से निकलते आए हो, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी निमित्त से, किसी ना किसी के बहाने कोई ना कोई आपको मदद कर देता है, कोई ना कोई वजह हो जाती है, कुछ तो हो जाता है जिससे हम संकट से बाहर निकल जाते हैं। तो ये निमित्त, ये वजह और कोई नहीं होता है, हमारा ईश्वर होता है। हम लोग दुआ करते हैं कि ये बुरे दिन ख़त्म हो जाए, अच्छे दिन आ जाए मेरे पास, ये आ जाए, वो मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये हमारे महाभारत रामायण से हमें सीखना है कि अगर हमारे पास देखो सब कुछ आ गया तो फिर हमें भगवान की क्या ही ज़रूरत रह जाएगी। और इंसान की प्रवृत्ति ऐसी, अगर हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए तो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो हमें भगवान की भी ज़रूरत नहीं लगती, महसूस ही नहीं होती। तो ऐसा समय आने से पहले ही ईश्वर हमको अलविदा कर देते हैं। जब तक आपके हालात ख़राब हैं, आप अपने भोगों को भोग रहे हो, तब तक ईश्वर आपके साथ है, अखंड आपके साथ है। तो याद रखना, बुरे दिनों में ईश्वर साथ होते हैं, अच्छे दिनों में वो साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे मानव जन्म का उद्देश्य ही है ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति अगर करनी है तो ईश्वर का सहवास होना बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन लोगों को बुरे हालात जिनके चल रहे हैं, जो आज बुरे हालातों में हैं, वो लोग इस बात को अच्छे से समझो कि बुरे हालात अगर है तो आप कई लोगों से, कई करोड़ों लोगों से आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ है। और जिसके साथ ईश्वर है उसको फिर किस बात का भय है। अगर साथ में ईश्वर है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर बड़े से बड़ी आपत्ति, बड़े से बड़ा संकट, पहाड़ों जैसा संकट हो, उसको एक उंगली पे उठा लेते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बोध हमें महाभारत देता है। ऐसी कई छोटी छोटी, हर पंक्ति में एक बोध होता है अगर ढूंढो तो ऐसी बहुत सच्ची और अच्छी बातें हमारे सनातन में हैं, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए लगातार लेके आऊँगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा ये चैनल सिर्फ सनातन के प्रचार और प्रसार के लिए है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मेरे काम में अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगे, तो ही इसको लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ।